नमस्कार। मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेत बैठक। यहाँ आपको ऐसे कहानियाँ मिलेंगे जो नींद में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आज का स्टोरी है छाया का घर, जो एक डर नहीं, एक छाया भी है। अगर आप तैयार है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला किस्सा, छाया का घर। बहुत दिनों पहले एक छोटा सा गांव था वेस्ट बंगाल का, शाहपुर। उस गांव में कोने के ओर एक जंगल था। उस जंगल में एक टूटा फूटा सा अजीब सा घर था। उस घर को सब कहते थे छाया का घर। उस घर में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था छाया, जो देखने में बहुत मासूम और शांत स्वभाव की थी। लेकिन उसके आंखों में अजीब सी उदासी थी। उसको गांव वाले ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उसके घर से रात में अजीब से आवाजें आती थी। कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी की रोने की आवाज, तो कभी उसके घर के दरवाजे खिड़की अपने आप बंद और खोलने की आवाजें बहुत जोर से आती थी। एक दिन गांव में अचानक से बहुत तेज तूफान आया और उसी रात से छाया गायब हो गई। उसे जमीन खा गई या आसमान निकाल लिया, किसी को पता नहीं। लेकिन उस घर में तब से अजीब से घटनाएं होने शुरू कर दिया। उसके उस जंगल की ओर गांव वाले जाने से भी डरते थे। अब फिर कुछ साल बाद उस गांव में तीनों दोस्त शहर से घूमने आए। अंश, रिया और समीर। वो लोग गांव में घूमने लगे क्योंकि उन लोगों को गांव बहुत पसंद थे। तो गांव के लोकल लोगों से उन लोगों को छाया के घर के बारे में पता चला। तो वो लोग कहने लगे, ये भूत भूत कुछ नहीं होते, हम जरूर उस घर में जाएंगे। लेकिन गांव के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने उन्हें बार बार मना किया कि उस घर में कभी मत जाना, क्योंकि उस घर में जो जाता है कभी वापस नहीं आते। लेकिन जवान खून कहाँ किसी के मानते थे। वो लोग अगले दिन तीनों शाम को टॉर्च और अपने कैमरे के साथ उस वीरान घर की ओर निकल पड़े। वो लोग जब घर में एंट्री कर रहे थे तो उसके जो दरवाजे थे, जंग लगा हुआ, उसको धक्का दिया और वो दरवाजा अपने आप बहुत आवाज करके खोल गया और अंदर से अजीब सी गंध आने लगी, जैसे गीले लकड़ी और कुछ ऐसे अजीब से गंध आ रहे थे जो शब्द में बयान नहीं कर सकते। पुराने घर में जैसे आवाजें आते थे, गंध गंध आते थे, वैसे। अगर बहुत सालों बाद घर को आप खोल रहे तो कैसे एक नमी रहते हैं घर में, वैसे गंध आ रहे थे।
तो ये तीनों घर में घुस गए। घर में देखा कि दीवार में जो तस्वीर है, बहुत ही उसकी हालत खराब है तस्वीर का, और फर्श जगह जगह से टूटा हुआ है, और उनको लग रहा है कि उनके पीछे कोई अदृश्य शक्ति चल रहा है। और तभी समीर के पीछे से लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। तो समीर ने पीछे मुड़ा तो देखा कोई नहीं है, लेकिन उसके कान के पीछे कोई बोल रहा है, समीर, 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 ऐसे करके करके धीमी आवाज में कोई उसका नाम पुकार रहा है। और वो ठीक है, कोई देखा कि कोई नहीं है, उसको लगा कोई उसको कोई गलतफहमी हो गई होगी। और तभी रिया अपना फोन का कैमरा ऑन करके उस घर का वीडियो बनाने लगे। लेकिन तभी उन लोगों के तरफ एक कोने से बहुत ही ठंडी सी हवा का झोंका आया, लेकिन खिड़की और दरवाजे सब बंद थे। तो फिर ऐसा हुआ कि जो समीर के हाथ में टॉर्च था वो अपने आप बंद हो गए, और सीढ़ी से भारी पैर की नीचे आने की आवाजें आने लगी, और जो एक टूटा हुआ सा झूला हुआ कुर्सी था वो अपने आप हिलने लगे। फिर रिया बहुत डरने लगे कि ये सब क्या हो रहा है, सब डरने लगे बहुत। फिर रिया ने डरते हुए कहा, कौन है यहाँ पर, कौन ये सब कर रहा है। तभी खिड़की में एक धुंधली सी लड़की की परछाई दिखाई दी, जिसकी लंबे बाल, सफेद चेहरा और उसके आंखें एकदम लाल, देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। तो ये सब देखकर जो रिया का फोन था उसके हाथ से गिर गया, और वो लोग भागने लगे। वो लोग जितना भाग रहे थे घर उतना ही बड़ा होता जा रहा था, और जो खिड़की और दरवाजे थे वो भूल भुलैया के जैसे बदलते जा रहे थे, और चारों ओर छाया की परछाई नजर आ रही थी, कभी दरवाजे की ओर, कभी शीशे के ओर, कभी खिड़की के ओर, हर तरफ छाया की परछाई दिखाई दे रही थी। फिर समीर को एक पुराना सा दरवाजा मिली जो खुल गया, और वो तीनों वहां से भागकर निकल आए। भागते भागते थोड़ा दूर आके जब वो लोग पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई घर नहीं था, सिर्फ धुंध थी, और धुंध में एक लड़की की धीमी सी आवाज आ रही थी, तुम लोग क्यों चले आए, तुम लोग अब कभी वापस नहीं जा पाओगे। ये सुनकर ये लोग बहुत डर गए। फिर समीर, अंश और रिया गांव लौट आए, लेकिन ये लोग गांव तो लौट आए, उनके आंखों में एकदम पूरा खालीपन था। ये ना कुछ बोलते थे ना हंसते थे, सब कहते हैं छाया ने उनकी आत्मा को कैद कर लिया है। और तब से उस जंगल की ओर अगर कोई जाता है आज भी, तो वहां से तीनों लोगों की फुसफुसाहटें आती है, हमें घर जाना है, हमें छोड़ दो, हमें घर जाना है,
हमें छोड़ दो, लेकिन छाया कभी किसी को वापस नहीं आने देते। अगर आपने ये स्टोरी पूरा अकेला सुना तो आपके पीछे कोई छाया तो नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, पेज बैठक में।